रेट लिस्ट हुकूमत ने दी है, क्या आप उसी रेट लिस्ट पे सब्जी बेच? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों नहीं? इतना बचत नहीं है। तो आड़ती है, जो डीलर्स हैं, उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, फायदा ही होगा, जाहिर सी बात है। हुकूमत अच्छा सोचेगी आवाम के लिए। बस हम तो क्या देखें, हम तो गरीब आदमी तकरीबन 1.5 महीना हो गया ऐसे रोल रहे हैं। कभी उठा लेते हैं, कभी सामान उठा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, मैं उठ जाओ। नहीं, ये कोई ऐसा इकदाम ना होगा हुकूमत का। अस्सलाम वालेकुम, डबल एम न्यूज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रवेरिया चौधरी। आज हम मौजूद हैं सब्जी मंडी में, और जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो सब्जी मंडी और गला मंडियों को अपने कंट्रोल में ले रही है, तो आज हम देखेंगे कि जिस तरह आप मेरे बैग पे देख रहे हैं रेट लिस्ट लगी हुई है, तो आज हम लोग यहाँ पे आवाम से पूछेंगे क्या उन्हें इस रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग सब्जियां और फ्रूट्स मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलते तो ऐसा क्यों नहीं मिलता। और दूसरी बात कि अगर हुकूमत पंजाब जो कि फैसला ले रही है उसका इम्प्लीमेंट होता है तो इससे आड़तियों का फायदा होगा या नुकसान, और आम आवाम का इसमें क्या किरदार है। तो आए सबसे बात करते हैं और जानते हैं उनके रिव्यूज। हुकूमत पंजाब ने पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो जो सब्जी मंडी है, गला मंडी है, इन सब का डायरेक्ट कंट्रोल अपने अंडर कर रहे हैं, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? बस हम तो क्या देखें, हम तो गरीब आदमी तकरीबन 1.5 महीना हो गया ऐसे रोल रहे हैं। कभी उठा लेते हैं, कभी सामान उठा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, मैं उठ जाओ। कभी उठ जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, बस ऐसे गुजारा हो रहा है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत जो है वो एक रेट लिस्ट देती है सबको, तो आपके पास वो रेट लिस्ट है? रेट लिस्ट है नहीं, ले भी लेते हैं सुबह। रेट लिस्ट के ऊपर ये माल नहीं बिकता। ये कम आ जाए, अभी माल आ जाए, मिसाल तो ज्यादा 2 गाड़ी की बजाय 4 गाड़ी आ जाए, वो 100 रुपए किलो वाली 50 रुपए किलो बिक जाता है। अगर 2 गाड़ी की बजाय 1 गाड़ी आ जाए, वो 200 किलो वाला वो 300 रुपए किलो बिक जाता है। सर कोई नहीं कर सकता ऐसा। क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे हम लोगों ने देखे हैं के ऊपर होता है, सब्जी के ऊपर होता है। ज्यादा आ जाए तो फिर कम रेट पे बिकती है, ये कम आ जाए तो फिर, क्योंकि हर बंदे ने इस चीज को लेना होता है। अगर देखा जाए तो हर बंदा चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। समटाइम्स रेट्स इतने हाई होते हैं, एक आम जो आवाम कंट्रोल ऐसे हो सकता है, या मकसद है कि काश्तकारों को खाद सस्ती मिले, उनके पास उनके साथ कंप्रोमाइज हो तो फिर कंट्रोल हो सकता है, मारना मुश्किल। तो अच्छी बात है, होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा आपसे सवाल है कि जब हुकूमत पंजाब अपने अंडर ले लेगी तो इससे आप लोगों को जो आड़ती है, जो डीलर्स हैं, उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, फायदा ही होगा, जाहिर सी बात है। हुकूमत अच्छा सोचेगी आवाम के लिए। आपके पास रेट लिस्ट है? रेट लिस्ट नहीं, रेट लिस्ट तो मेरे ख्याल से सुबह रोज दी जाती है, तो वो आपके पास क्यों? इधर इस टाइम आते नहीं रेट लिस्ट देने के लिए। हम 4 बजे के बाद अड्डा लगता है। सही, आप शाम के टाइम में आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देते होंगे रेट लिस्ट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुबह दे रहे हैं शाम में नहीं दे रहे। रेट लिस्ट तो होनी चाहिए। रेट लिस्ट होती है लेकिन सुबह के टाइम होती है, इस टाइम नहीं होती। अगर ये जो हुकूमत ने फैसला किया है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आवाम को इसमें फायदा होगा? बिल्कुल होगा फायदा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे डीलर्स का और फार्मर्स का नुकसान हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि इससे नुकसान भी होगा? नहीं नहीं, इसमें नुकसान नहीं होगा। आवाम के लिए भी फायदा है और दुकानदार के लिए भी फायदा होगा। जो रेट लिस्ट हुकूमत ने दी है, क्या आप उसी रेट लिस्ट पे सब्जी बेच? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों नहीं? इतना बचत नहीं है। बचत नहीं है? क्यों नहीं है बचत? फर्ज किया 10 रुपए का लेने, आगे तो 20 रुपए का बेचना है। 10 रुपए का हम कैसे बेच सकते हैं? लेकिन इसमें तो मुझे लगता है कि आम आवाम का क्या कसूर है? कोई कसूर भी नहीं है, हम लेती है। आप लोग जो अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं, से क्या लगाते हैं, 10 रुपए का लेते हैं, 20 रुपए बेचते हैं। आप लोग अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं, बहुत हाई कर देते हैं, तो जैस करते हुकूमत इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले? हाँ, आती है, लेती है, क्यों नहीं? नहीं, ये कोई ऐसा इकदाम ना होगा हुकूमत का, क्योंकि मंडी को इस पे जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं उनको मेंटेन करना और काश्तकार के साथ उसको डील करना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। जो काश्तकार हजरात होते हैं उनको, जो आड़ती हजरात हैं जो मंडी में काश्तकार से माल परचेज करते हैं, काश्तकार को वो पहले इन्वेस्ट करते हैं
उसके उस फसल के अंदर, उसमें खाद की सूरत में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें बीज की सूरत में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर वो काश्तकार आड़ती के पास माल लेकर आता है, कुछ वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उतारता है और कुछ वो कमीशन की सूरत में जाता है। गवर्नमेंट ने एक ड्रामा किया हुआ है और कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट ने जो कहा है कि जी हम मंडियों को अपने कंट्रोल में कर लें, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है, सब ड्रामा है। असल में हुकूमत का जो पॉलिसी है, हम जो समझते हैं, जो ताजिर हैं, जो काश्तकार हजरात हैं, उनको टैक्स के नेट में लाने की एक हुकूमत की एक प्लानिंग है कि इसमें टैक्स में उनको शामिल किया जाए और जो काश्तकार हजरात हैं, इनके जो आड़ती हजरात हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग हो सके कि वो कितना रेवेन्यू उनसे जनरेट किया जा सकता है। बकाया अगर हुकूमत अगर इस चीज़ को में शामिल होगी, मंडियों को ख़त्म करेगी, तो एक ऐसा इकदाम न होगा, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा काश्तकार हजरात को भी और एक आम आवाम को। लेकिन देखिए कि अगर हम आम आवाम की बात करें तो बहुत सारे जो आड़ती हैं उन्होंने रेट्स अपनी मर्जी से लगाए होते हैं जो कि एक आम पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आड़ती अपनी मर्जी से रेट लगा सके। कभी भी कोई भी आड़ती किसी चीज़ के रेट का तायुन नहीं करता। ये एक पब्लिक के अंदर एक खाम ख्याली है, गलत फहमी है कि आड़ती चीज़ों को महंगा करता है, ऐसा नहीं होता। हुकूमत एक बहुत मिसाल के तौर पर छोटी से आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे मुल्क के अंदर एक फसल का टाइम नहीं है, उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, उस वक्त पैदा नहीं हो रही, तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो दूसरे ममालिक से उस चीज़ को लेकर आए और मुल्क के अंदर उस किल्लत को कम किया जाए। और गवर्नमेंट दूसरी कंट्री से तो वो चीज़ लेकर नहीं आती, वो मुल्क में जब वो चीज़ की किल्लत होगी तो ऑब्वियसली उसने महंगा ही होना। तो जब जिस वक्त फसल की किल्लत है तो दूसरे ममालिक से वो रेवेन्यू, वो दूसरे ममालिक से वो प्रोडक्ट से वो अब सब्जी में है या फ्रूट में है, उनको जब लेकर आएंगे तो उसकी किल्लत नहीं होगी तो रेट नॉर्मल रहेगा। तो गवर्नमेंट की अपनी अजीब सी पॉलिसी है, अपनी चीज़ सेल करनी हो तो वो रेट उसको आसमान पर ले जाते हैं और जब बाहर से मंगवाना तो रेट डाउन कर देते हैं। बहरहाल इससे हमें कोई ऐसा इक़दाम नहीं लग रहा हुकूमत का कि इससे कोई आम आवाम को फ़ायदा हो सके। आम आवाम मुश्किलात में इजाफा होगा, जो से बेशुमार जगहों पर हुकूमत ने मुश्किलात में इजाफा किया है गरीब की, तो मज़ीद एक मुश्किलात में इजाफे का एक और कदम उठा रहे हैं वो कि मंडियों को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। आपके पास वैसे रेट लिस्ट है? बिल्कुल हमारे पास रेट लिस्ट है, हम आपको दिखा सकते हैं रेट लिस्ट। लेकिन रेट लिस्ट में मैं आपसे एक और अर्ज करूंगा कि ये एक प्याज है, अब इस एक प्याज ये है हैदराबाद से आई है, इस प्याज का रेट हुकूमत हमें जो परचेज बनता है वो 90 रुपये किलो बनता है और हुकूमत की रेट लिस्ट के अंदर आज प्याज का रेट है 62 रुपये किलो। वो मेलसी की प्याज है, जिस तरह प्रोडक्ट देसी और फार्मी के फ़र्क होता है, इसी तरह इस चीज़ों के अंदर भी है। हाइब्रिड बीज भी है, देसी बीज भी है। गवर्नमेंट देसी फार्मी का फ़र्क नहीं रखती, गवर्नमेंट जस्ट एक रफ रेट लगा देते हैं। घर बैठे होते हैं जो मार्केट कमेटी के मेंबरान हैं, घर बैठे बैठे रेट लिस्ट बना देते हैं, घर बैठे बैठे उसको ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जो कि कंट्रोल का बायस नहीं है, मुश्किल का बायस बनता है।